हाँ, हरे कृष्णा मित्रों। तो हम चर्चा कर रहे थे मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले रसायनों के बारे में। सच्चिदानंद आनंद पे हमारी चर्चा चल रही है। तो बहुत सारे चिकित्सकों, डॉक्टर्स, बहुत सारे वैज्ञानिक, खास करके मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जो रसायन मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं वो इन भावनाओं का एहसास करवाते हैं। सुख दुख और अनेक भावनाओं का एहसास करवाते हैं। और बहुत पौराणिक जो वैद्य हैं, आयुर्वेद और जो दूसरी पद्धतियों से जो वैद्य हैं, उनका कहना है, वो कहते हैं कि भावना के अनुसार मन में रसायन पैदा होते हैं। मस्तिष्क में जिस मन की हम बात कर रहे हैं वो मस्तिष्क से भिन्न है। भौतिक विज्ञान के अनुसार हम मस्तिष्क, ब्रेन को ही माइंड से संबोधित करते हैं, परंतु गीता के अंदर जो मन बुद्धि दोनों अलग अलग तत्व हैं। कृष्ण भगवान आने वाले भगवद गीता के अंदर हम देखेंगे विस्तार से। कृष्ण भगवान बोलते हैं भूमि अपर नलो वायु खम मनः बुद्धिरहंकार इति यम्मे भिन्न में प्रकृतिरष्टधा। आठ अलग अलग तत्वों की, पदार्थों की भगवान बात करते हैं। प्रकृति के 8, भूमि अपर नलो वायु हम सब जानते हैं, अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी। तो भूमि अपर नलो वायु खम, आकाश, मनः, बुद्धि, अहंकार। तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 अलग अलग पदार्थ हैं, एलिमेंट्स, मटेरियल नेचर। सो ये 3 अलग अलग भिन्न पदार्थ हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार हम समझते हैं मन में जो स्टोर्ड, जो मन के अंदर जो सुरक्षित जो तथ्य हैं, उसको हम जो मन में जो मस्तिष्क में जो भी सुरक्षित स्टोर्ड जो डाटा है या जो तथ्य हैं, उनको हम अपना जो क्या बोलते हैं, उससे हम हमारे अस्तित्व, उससे हम हमारे ज्ञान, जो भी हमारा ज्ञान है। और शास्त्र जो अहंकार बताते हैं वो एक, चलिए इस पे विस्तार से हम अलग एक चर्चा को लेंगे। इस चर्चा को अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख की कामना होती है। सुख की कामना, प्रत्येक व्यक्ति सुख की कामना करता है और जीवन में अपने जीवन में दुखों को नहीं चाहता है। तो सत चित आनंद पर हम चर्चा कर रहे थे। जो जीव की या प्रत्येक मनुष्य की या प्रत्येक जीव की वास्तविक जो आवश्यकताएं हैं, उसको इन 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन 3 कैटेगरीज में उसको रखा जा सकता है। समस्त अगर सारी उसकी आवश्यकताओं को लिख दिया जाए तो वो इन 3 बड़े, जैसे गणित के अंदर हम सब लोग पढ़ते हैं सुपरसेट, सबसेट, तो उसकी सारी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो इन 3 भागों में उसका विभाजन किया जा सकता है। सत चित आनंद। तो आनंद हम सब लोगों ने देखा कि सब लोगों की आवश्यकता है, प्रथम आवश्यकता। और कोई भी व्यक्ति दुख अपने जीवन में नहीं चाहता है।
सत जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? सत का शब्द का जो अर्थ है वो है व्यक्तित्व। सत्य शब्द का जो अर्थ है वो व्यक्तित्व, अस्तित्व। एक व्यक्ति अपना क्या, अपने आप को क्या समझता है, बाल्यकाल से उसने जो भी अपने बारे में जो जाना, जो सीखा, जो ज्ञान उसने अर्जित किया, जो चीज़ें उसने अर्जित की। कोई कहीं पे भी जाता है, हम लोग देखते हैं इंटरव्यू देने कहीं पे, या कभी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बोलता है आप अपना परिचय दीजिए, परिचय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो लोग जो अपना इंट्रोडक्शन, परिचय देते हैं, अपने व्यक्तित्व को बताते हैं, ये दरअसल उस व्यक्ति के, उस जीव के मन में एक धारणा, जो उसके अस्तित्व का वर्णन करती है, उसको स्वयं को उसके अस्तित्व का वर्णन करती है, उसके व्यक्तित्व का, उसके अस्तित्व का। शास्त्र बोलते हैं कि एक मनुष्य, हर प्रत्येक मनुष्य अपनी मानसिक धारणा में जीता है, अपने एक मानसिक संसार में जीता है। और हर मनुष्य, हर जीव, प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जीव का जो मानसिक संसार है वो दूसरे से पूर्णतया कभी भी मेल नहीं खाता है। हम सब लोग जानते हैं कि दो लोगों में जब विवाह संस्कार किया जाता है तो भी उनके गणों को, उनके गुणों और गणों को, सब कुछ, उनकी जब कुंडली मिलाई जाती है इस एक स्त्री और पुरुष की, तो उनके गुणों और गणों को मिलाकर, और जब वो 1% से अधिक हो, 50% या जो भी से अधिक हो, तो ये है, अनुमान लगाया जाता है कि दोनों व्यक्ति, दोनों जो जीव हैं वो आपस में मिलजुल कर जीवन व्यापन कर सकेंगे, क्योंकि दोनों की मानसिक जो धारणाएं हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति बाल्यकाल से जो भी सीखता है उसके अनुसार वो अपने आप को, अपने मन को, अपने बुद्धि और अपने अहंकार से अपने मन को वह अपनी परिभाषा, अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का वर्णन करता है, और उसके अनुसार वो अपना एक मानसिक संसार का निर्माण करता है। बाल्यकाल से जीवन के मरने तक, मरणोपरांत तो खैर मरने के, हालांकि मरणोपरांत भी उसकी व्यक्ति की बहुत सारी, बोलते हैं जो थूल शरीर जो होता है, भगवद गीता के अंदर हम आने वाले इन विषयों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो थूल शरीर जो पंचभूत का बना होता है, भूमि, अपो, अनलो, वायु, खम, वह तो नष्ट हो जाता है, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार का सूक्ष्म शरीर, जो उसकी जीव की भौतिक कामनाओं से, इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वयोनि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। इच्छा और द्वेष से प्रत्येक जीव, जो इस मनुष्य, प्रत्येक जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, जो इस धरती पर अवतरित शब्द भगवान का अवतार होता है, परंतु हम कह सकते हैं कि जो बंधन में, जो प्रत्येक जीव जो इस संसार में बंधे हुए हैं अपनी कामनाओं से, अपनी इच्छाओं से, तो वह प्रत्येक जीव अपने मन की एक धारणा के अनुसार अपने
व्यक्तित्व को, जो व्यक्तित्व शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी वो कामनाएं, वो अस्तित्व और जीवन भर इसके अंदर बदलाव होता रहता है, जिसको हम चेतना में बदलाव के रूप से भी जानते हैं। और कृष्ण भगवान भगवद गीता में बताएंगे किस प्रकार मनुष्य की अंत समय यम यम वापि स्मरण भावम तजते अंत कलेवरम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। अंत समय के अंदर मरने, जब जीव का अंत समय आ जाता है, जब शरीर का मरण, आत्म का वैसे मरण नहीं होता है, जब जीव का शरीर का जब मृत्यु का समय आ जाता है, तो उसके बाद उस समय तक चेतना में जो भी बदलाव हो गया होता है, उसके अनुसार जीव को अगला देह, जो अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का, व्यक्ति स्वयं अपने कार्यों से, अपनी इच्छाओं से, कुछ इच्छाएं लेके मनुष्य आगे बढ़ता है। उन इच्छाओं में जब उसको असफलताएं मिलती हैं, वो कुछ नई इच्छाओं को जन्म देती हैं, कुछ सफलताएं मिलती हैं, वह दूसरी इच्छाओं को जन्म देती हैं, कुछ पुरानी इच्छाएं शांत होती हैं, कुछ नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति अहम ममेति, जैसा कि वर्णन हमको शास्त्रों से मिलता है, मैं और मेरा, माया के द्वारा भ्रमित किए जाने पर अपना एक मानसिक संसार का निर्माण कर लेता है, जिसमें उसका दो प्रधान चीज, अहम ममेति, मैं और मेरा। जैसा कि जैसे हम बात कर रहे थे, कोई भी मनुष्य दूसरे जीव तो अपना इंट्रोडक्शन या परिचय, परंतु जब भी कोई मनुष्य अपना परिचय देता है, जब हम उससे पूछते हैं, तो वह अपने मन के अनुसार, उसके बुद्धि और विवेक, उसके अहंकार के अनुसार वह स्वयं अपने आप को क्या समझता है, वो उसका वर्णन करता है। मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मैंने यहाँ जन्म लिया है, मैंने वहाँ जन्म लिया है। परंतु वास्तविकता के अंदर ये सारी चीज़ें, जैसा भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं, ना असतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। तो ये सारे जो व्यक्ति अपना वर्णन करता है, वह अनित्य, वह नित्य नहीं होते, वह समय के साथ बदल जाते हैं। एक समय पर हमारा जन्म होता है, उस समय से पहले हम क्या थे? यदि जीव वास्तव में शाश्वत है, तो इस जन्म के पूर्व भी वह एक देह में था, और इस जन्म के बाद भी वह एक देह धारण करेगा। एक देह, एक काल, एक परिस्थिति, एक देश, और एक जीवन के अनुसार वह अपना एक मानसिक संसार का निर्माण करेगा। परंतु यह सब एक समय के बाद, वैसे बहुत मोटे तौर से अगर हम समझें, तो हमारी अधिकांश जो भी हमारा अधिकांश अहम ममेति, जो भी हमारा अधिकांश अहंकार, और जो भी हमारे संग्रह, हमारे शरीर के साथ साथ जो भी हमने संग्रह पूरे जीवन भर किया होता है, वो मृत्यु के समय समाप्त हो जाता है। परंतु फिर भी बहुत सी सूक्ष्म चीज़ें हैं
सूक्ष्म कामनाएं, सूक्ष्म व्यक्तित्व जिसका हमने आजीवन अपने कर्मों से और अपने कामनाओं और अपने कर्मों के द्वारा, हालांकि जो कर्म हैं वो कामनाओं के से ही उत्पन्न होते हैं, तो उसके द्वारा हम हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरीके से मृत्यु के समय नष्ट नहीं होता है, और वह आगे एक नया देह जैसी चेतना, जैसी भावना, यम यम वापि स्मरण भावम, जो हमने जिस अवस्था में, जिस भाव को हमने प्राप्त कर लिया होता है, वैसा देह हमको आने वाला जो हमारा अगला जीवन होता है उसके अंदर, उस प्रकार हमको एक देह की प्राप्ति हो जाती है। मरने के समय जो भय हृदय में उत्पन्न होता है, मनुष्य के मरने के वक्त, मृत्यु के समय जो भय उत्पन्न होता है, वो वास्तविकता में अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय। हम मोटे तौर पर कह देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य या व्यक्ति को मृत्यु का भय सताता है। कोई भी मरना नहीं चाहता, कोई भी मरना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि कोई भी अपने अस्तित्व को ख़त्म होते नहीं देख सकता। अपने अस्तित्व को, मैं को, अहम ममेति, मैं और मेरा संसार, मैं और मेरी चीज़, ममेति, मामिति, ये मेरा, वो मेरा, मेरी डिग्री, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा देश। हर जन्म में ये सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। किस प्रकार बदलती हैं? कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर्देहो उपपत्तये, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो सत्य आनंद, सत्य चित्त आनंद में से दो, सत्य और आनंद को थोड़ा थोड़ा हमने समझा। इस पर विस्तार से काफ़ी चर्चा की जा सकती है और हम करते रहेंगे। तो सत्य चित्त आनंद, चित्त क्या है? ज्ञान। चित्त, प्रत्येक मनुष्य अज्ञानता के अंदर भय का अनुभव होता है, अज्ञानता के अंदर अस्तित्व को खतरा महसूस होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान जो भी उसको दिखता है, या हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग शोध करने में लगे हैं, अनेकानेक नियम, प्रकृति में जो नियम हैं, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ डायनेमिक्स, लॉज ऑफ so many laws of thermodynamics, laws of optics, this that, अनेक सिद्धांतों का पता करने में लगे हुए हैं। सिद्धांत, कंसेप्ट्स, वास्तविक ज्ञान, तत्व ज्ञान। बाह्य रूप से भी नहीं, हम प्रत्येक मनुष्य हर चीज़ के तत्व को समझना चाहता है। कोई कितना ही अशिक्षित, अनपढ़ भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमको लगता है कि पढ़े लिखे लोग ही बहुत बुद्धिमान होते हैं और बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं। कोई दो अशिक्षित लोग भी यदि बैठे हैं और वो कोई व्यापार या किसी कार्य की चर्चा कर रहे हैं, कोई दो निम्न काम करने वाले, पूर्णतया मान लीजिए अशिक्षित लोग भी बैठे हैं और वो किसी कार्य की चर्चा कर रहे हैं कि ये कार्य कैसे होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से समझना चाह रहा है, दूसरा व्यक्ति यदि उसको केवल बाह्य रूप से उसको समझा देता है, ऐसे 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 कर लो, ऐसे हो जाता है,
जैसे कि दो व्यक्ति कोई बिजनेस, दो अनपढ़ लोग ही कोई पैसा धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए कुछ चर्चा कर रहे हों। एक व्यक्ति ने बहुत धन कमाया हो किसी 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 व्यापार में, और दूसरा व्यक्ति उससे पूछ रहा हो और वो बोले नहीं, बहुत साधारण है, ऐसे जाओ और ऐसे आप इसको बेचकर जैसे मैंने धन कमाया आप कमा सकते हैं। तब भी वो दूसरा व्यक्ति उससे सिद्धांत जानना चाहता है। वो उसको पूछना चाहता है, नहीं नहीं, आप वास्तविक सिद्धांत बताइए। बड़े बड़े कामयाब लोग अपनी कामयाबी के ऊपर जब पुस्तक लिखते हैं दूसरों को प्रेरणा देने के लिए कि आप भी कामयाब हो सकते हैं, तो वो कुछ सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। इन सिद्धांतों पर चलकर मैं कामयाब हो सका। कंसेप्ट्स, सिद्धांत, कोई भी विषय या सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो जितने भी बाल्यकाल से हमने जितने अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में जो भी विषय हमने पढ़े हैं, अध्यापकों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे परिजनों ने, सबने हमको बाल्यकाल से एक ही उपदेश दिया है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सबने कहा है इसको समझ कर पढ़ना, समझना। जो भी आप विषय पढ़ रहे हैं उसको समझकर, उसको समझना, उसके सिद्धांतों को जानना, उसके कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स, कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमारे समय में एक बहुत फेमस किताब हुआ करती थी, कंसेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स बाय H.C. वर्मा जी। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य ज्ञान के तत्व को, न केवल ज्ञान बल्कि तत्व ज्ञान, सिद्धांत, इसको समझने से मनुष्य के एक मन के अंदर या बुद्धि में जो एक तनाव की स्थिति होती है, टेंशन, वो कम हो जाती है। उसको जीवन आसान, कोई चीज़ अगर हमने नहीं समझी और हमारे आसपास कुछ घटित हो रहा है जो हमको समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमारे मन के अंदर तनाव की स्थिति पैदा करता है। तो सतचित आनंद, वास्तविकता के अंदर मनुष्यों को संपूर्ण ज्ञान, इस सृष्टि को पूर्णतया, जो खगोल वैज्ञानिक हैं और अनेक वैज्ञानिक इस सृष्टि के सारे रहस्यों को, इस ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को जानना चाहते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति से लेके, मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति से लेके, मनुष्य की नहीं, जीवन की उत्पत्ति से लेके, और अनेक हम सब लोगों ने भी अपनी शिक्षा के दौरान, अपनी स्कूली शिक्षा, अपने विद्यालयों में, अपने पाठ्यक्रम में हम सब लोगों ने पढ़ा है और हम जानते हैं कि वैज्ञानिक निरंतर शोध करके प्रकृति के सारे नियमों को पता लगाना चाहते हैं, मृत्यु के कारणों तक पे ताकि एक दिन किसी प्रकार हम एक शाश्वत आनंदमय ज्ञान से रहित, ज्ञान से पूर्ण, ज्ञान से पूर्ण आनंदमय शाश्वत जीवन
कि कामना के साथ, कि कामना को हृदय में लेके प्रत्येक मनुष्य निरंतर प्रयत्नशील है। प्रत्येक मनुष्य इन 3 कामनाओं की पूर्ति करने के लिए स्वयं उसको भी पता नहीं है, परंतु हाँ पता है, परंतु वास्तविकता में ये इतना सरल है कि हम 3 चीज़ों की खोज कर रहे हैं सच्चिदानंद की। यह एकदम से समझ पाना इतना आसान नहीं है, परंतु शास्त्रों में इसका, जो पुराने युग के अंदर हमें लगता है कि आधुनिक जो समाज है, इसमें आधुनिक जो लोग पैदा हो रहे हैं वो बुद्धि के अंदर काफ़ी विकसित हैं, बजाय कि जो पौराणिक लोग थे। परंतु वास्तविकता में हमको पुराणों से, जो पुराण हैं जिनको हम वैदिक इतिहास के रूप से भी जानते हैं, तो पुराणों से हमको यह पता चलता है, वेदों से, पुराणों से, शास्त्रों से, जैसा हम चर्चा कर रहे थे, वेद, उपनिषद, संहिताएं, इनमें से अधिकांश अभी मानव के पास नहीं है। अन्यथा इस सृष्टि के सारे नियम, और वह इतने थे कि मनुष्य अपने क्या ये कलयुग के अंदर शास्त्र वर्णन करते हैं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या, कलो अस्मिन युगे जना, कलो अस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपदतः। जो मनुष्य है इस काल में, कली के इस युग में, मनुष्य काफ़ी मंदा, बहुत स्लो, मंदा सुमंद मतयो, जो हमारा विवेक है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पर चर्चा करके बोलते हैं कि मस्तिष्क की इतनी क्षमता है, उन्होंने भी इस चीज़ को परखा है, जाना है। मस्तिष्क का एक एक छोटा छोटा जो कोशिकाएं हैं, न्यूरॉन्स, सेल्स जो मस्तिष्क के अंदर, वह दुनिया में जो मानव द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटरों से भी अधिक शक्तिशाली है। परंतु कहते हैं कि कोई कहता है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का मात्र 5 या 10% ही प्रयोग ले पाता है। कोई कहते हैं कि केवल 1% ही ले पाता है। तो यह बात शास्त्रों में भी पहले से ही वर्णित है कि कलयुग के जो लोग होंगे उनकी उम्र भी छोटी, उनका विवेक भी बहुत। आज हमको ऐसा लगता है कि हमने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, दूरदर्शन, टेलीविज़न, इनके द्वारा हमने वैज्ञानिक बहुत उन्नति कर ली है, परंतु वास्तविकता में पुराने काल में, वैदिक काल में, आज से 5-10 हज़ार वर्ष पूर्व जब हम गीता की बात करते हैं, तो संजय जी एक कक्ष में, महल के एक कक्ष में बैठ के युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है वह देख सकते थे। तो सतचित आनंद हम सब लोगों की वास्तविक आवश्यकताएं हैं, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने विवेक, अपनी बुद्धि से की पूर्ति करने के लिए हम अपनी बुद्धि से, सब लोग, सब जीव निरंतर प्रयत्नशील हैं। परंतु फिर भी पूर्णतया हृदय की संतुष्टि के अनुसार हम इन तीनों चीज़ों का संग्रह जीवन काल में नहीं कर पाते हैं, और अनेकानेक बार विपरीत परिस्थितियों, विपरीतानि, शास्त्र वर्णन करते हैं, अनेकानेक बार हार की अवस्था, विपरीत परिस्थितियों में हम हताश हो जाते हैं, और अंतकाल में, मृत्यु के समय
प्रत्येक जीव भय से व्याकुल हो उठता है। कृष्ण भगवान का एक और जो संबोधन किया जाता है अनेक जगहों पे शास्त्रों में, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में संबोधित करते हुए कृष्ण भगवान को बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः। जो भगवान कृष्ण हैं वो सतचित और आनंद से परिपूर्ण है। भगवान का जो स्वरूप है विग्रह, कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है वो भौतिक, कहीं पर ऐसा हमको वर्णन नहीं मिलता है जो कि कृष्ण भगवान का शरीर जो है वो आम जो पतित जीव हैं उनके समान। कृष्ण भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितः। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मुझे मूढ़ा, जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते हैं, वह मुझे साधारण मनुष्य के रूप में समझते हैं। परंतु जैसा कि वेद व्यास जी भगवद गीता में वर्णन करते हैं कृष्ण भगवान को, भगवान श्री भगवान वाचा, वेद व्यास जी वेदों के रचयिता हैं, वह श्री कृष्ण की परिस्थिति को भली भांति समझते हैं। इस सृष्टि के अंदर कृष्ण भगवान, इसीलिए वह उनको भगवान से संबोधित करते हैं। तो एक और प्रार्थना के अंदर वेद व्यास जी स्वयं बोलते हैं, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, सच्चिदानंद रूपम। उधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो भगवान जो हैं वो सच्चिदानंद के ही बने हुए, और वास्तविकता में प्रत्येक मनुष्य को सच्चिद आनंद की प्राप्ति, सतचित आनंद, तीनों चीज़ों की पूर्ण प्राप्ति भगवान से ही हो सकती है, भगवान से ही संभव है, आध्यात्म से ही, योग के माध्यम से। जिस प्रकार स्वामी श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, जिस प्रकार एक लोहे को आग में रखने से लोहा भी एकदम, हम देखते हैं जो लोहे को बहुत देर तक अगर आग में रखते हैं तो वो लोहा आगे से रेड हॉट, एकदम गरम, लाल रंग का गरम स्वरूप ले लेता है। और यदि उसको हम किसी और चीज़ से उसको स्पर्श करवाते हैं तो वह अपनी गर्मी उसके अंदर, तो लोहा जो अपने आप में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वो आग से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार एक तार को हम बिजली के बिजली के स्रोत से उसको जोड़ते हैं तो तार में भी बिजली का संचार हो जाता है। उसी प्रकार जब मनुष्य ईश्वर से योग का अर्थ है, हम विस्तार से देखेंगे, योग का अर्थ है जोड़ना। तो जब मनुष्य अपने आप को भगवान से जोड़ता है किसी भी योग से, हालांकि भक्ति योग सबसे सरल योग है, परंतु जब एक मनुष्य अपने आप को योग पद्धति के द्वारा परमात्मा से, जब एक आत्मा अपने आप को योग पद्धति के द्वारा परमात्मा से या परम भगवान से अपने आप को जोड़ता है तो उसके अंदर भी सच्चिदानंद का, जो उसका वास्तविकता में प्रत्येक जीव सच्चिदानंद है, परंतु भगवान से विरक्त हो जाने के कारण, भगवान से दूर हो जाने के कारण वह सच्चिदानंद का अनुभव नहीं कर पा रहा है। परंतु जब वह ईश्वर से और वह सच्चिदानंद पाने के लिए अपने भौतिक, अपने सीमित ज्ञान, अपने सीमित विवेक, अपनी सीमित
शक्ति के द्वारा, अपनी सीमित मन की शक्ति, अपनी सीमित इंद्रियों की शक्ति, अपने सीमित विवेक और इच्छाओं काम के द्वारा वो व्यक्ति सच्चिदानंद पाने का प्रयत्न कर रहा है, परंतु वह बार बार उसके अंदर बार बार विफल होने से जब उस व्यक्ति के जीवन में उसको बार बार विफलता हाथ लगती है तो वह हतोत्साहित हो जाता है और कोई रास्ता ना दिखने पर मनुष्य एक दुख की स्थिति में, कुंठा जिसको हम बोलते हैं, एक कुंठ की स्थिति में, कुंठा वैकुंठ जो शब्द है जहाँ पे बोलते हैं एंग्जाइटी, नो एंग्जाइटी। सो बार बार विफलताओं से मनुष्य एक कुंठा की स्थिति उसके मन में सदा बनी रहती है और इस कुंठा की स्थिति में वह शांति और सुख का पूर्णतया अनुभव नहीं कर पाता है। तो हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए यहीं पे विराम देते हैं। तब तक मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप भी अधिक से अधिक स्वामी प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़कर आध्यात्मिक ज्ञान लेने का प्रयत्न करें। अधिक से अधिक हरे कृष्णा महामंत्र के द्वारा भक्ति योग में अग्रसर होने का प्रयत्न करें, ताकि हम सब लोग अपने मनुष्य जन्म को साकार कर सकें और वास्तविकता में जो हमारा मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का साक्षात्कार, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र सत श्री श्रीमती शिवाइन के सभा चटनार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा।